Good morning students. Today we have start a new chapter 6 lines and angles. Okay, so lines and angles के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. लाइंस और एंगल्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है. लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, सभी के उसके टाइप्स भी आपने पढ़े हैं. फिर भी अपन एक बार यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट अपन यहाँ पर करेंगे डिस्कस उसके बारे में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लाइंस के कितने टाइप्स होते हैं, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, और जो भी नया इसमें यहाँ पर ऐड हुआ है वो भी आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर हो जाएगा. ओके, तो आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं. लाइंस. तो लाइन क्या होती है? लाइन हमारी होती है, अ लाइन इज डिफाइंड एज अ लाइन ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन. मतलब लाइन में हम क्या करते हैं, दोनों डायरेक्शन जो हमारा यहाँ पे या तो अपोजिट डायरेक्शन बोल दो या बोथ डायरेक्शन, ए एंड बी यहाँ पे दो डायरेक्शन है, यहाँ पर हम इसको दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो वो हमारी होती है लाइन. इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन. ओके, और इसको अगर हमें कहीं डिनोट करना है तो हम उसको कैसे डिनोटेट करेंगे? जैसे यहाँ पे ए बी नेमिंग है, तो ए बी और उसके ऊपर हम इस टाइप से यहाँ पे साइन बनाएंगे, तो ये हमें लाइन को आइडेंटिफाई करता है कि लाइन का सिंबल है. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट में हमारे एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है ए एंड बी, तो इसके दोनों एंड पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं कि यहाँ ये इससे आगे नहीं जाएगी और ये इससे आगे नहीं जाएगी. दोनों डायरेक्शन के एंड पॉइंट क्या होते हैं? यहाँ पे एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, और इसकी डेफिनेशन में आपको राइट करके बता देती हूँ यहाँ पर. A part of a line with it has a beginning point and an ending point denoted AB. ऐसा पार्ट जिसका बिगिनिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं ओनली, यहाँ पर कोई ना तो एरो बनेगा ना ही यहाँ पर डॉट लगेंगे, इस टाइप से हम इसको यहाँ पर डिनोट करते हैं. ठीक है, लाइन सेगमेंट को इससे डिनोट करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है रे. तो रे क्या होता है? तो रे जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँ, रे में एक एंडिंग पॉइंट हमारा फिक्स्ड होता है ना, दोनों दो डायरेक्शन है यहाँ पर, दो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसमें से एक डायरेक्शन हमारा फिक्स्ड होगा कि यहीं से स्टार्ट होगी. ठीक है, जैसे अगर हम कार का यहाँ पर एग्जांपल लें कि कार का हमें पता है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बट कहाँ तक जाएगी ये हम नहीं बता सकते ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रे. ये हमारी क्या हो जाती है? एक रे. जैसे टॉर्च की बात करें अगर, या फिर बल्ब की बात करें, तो उसका फिक्स्ड पॉइंट होता है कि यहाँ पे हम बल्ब हमने लगाया है, तो यहाँ से वो, जैसे मैंने यहाँ पर बल्ब लगाया तो यहाँ से ये उसका क्या हो गया? फिक्स्ड पॉइंट हो गया. बट इसकी रे कहाँ तक जाएगी ये हमें नहीं पता कि कहाँ तक इसका उजाला जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली हो जाएगा. मतलब हमें नहीं पता कि इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रे. तो रे की डेफिनेशन में राइट कर देती हूँ. ओके, तो यहाँ पर रे की डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन एंडलेसली. ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में तो इसका एंड पॉइंट फिक्स्ड है, बट एक और जो अपोजिट डायरेक्शन इसका होगा उसका एंड पॉइंट फिक्स नहीं होगा, वो एंडलेसली होगा. ओके, और इसको डिनोट करेंगे हम वन साइड एरो लगाकर. ओके, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर रे की डेफिनेशन हो गई. देन उसके बाद में हमारा आता है लाइन्स. है, अब लाइन्स के जो भी टाइप है हमारे वो यहाँ पर हो गए ख़त्म हमारे. अब उसके बाद आता है एंगल्स. तो एंगल हमारे क्या होते हैं, है ना? इसके बाद आएगा हमारा एंगल. तो एंगल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है. एंगल्स के टाइप्स भी होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, बहुत सारे टाइप होंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊंगी. तो सबसे पहले एंगल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो एंगल में हमारा क्या होता है? एक वर्टेक्स होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये एंगल यहाँ पे बनाया है. अब यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर एक वर्टेक्स हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. और ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल. इसके बीच में जो भी ये जो हमने दो रे यहाँ पर ड्रॉ किए, इन दो रे में जो भी इन दो रे से मिलके जो भी एंगल बनेगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल. देन उसके बाद ये जो हमारी लाइन होती है ये होती है हमारी आर्म्स. ये हमारी क्या होती है? आर्म्स. ठीक है, अब इसको कोई भी नेमिंग कर लेते हैं हम. जैसे मैंने इसको पी दे दिया यहाँ पर, ओ, और ये क्यू हो गया. ठीक है, ये नेमिंग मैंने यहाँ पर कर लिया. तो ये होता है हमारा एंगल. ठीक है, ये एक वर्टेक्स होता है, जैसे ओ वर्टेक्स है यहाँ पर, ये हमारा एंगल होता है. ठीक है, और ये दोनों हमारी क्या होती हैं? आर्म्स होती हैं. ठीक है, अब इसका देखो एक एंड पॉइंट यहाँ पे ये फिक्स्ड है, बट ये कहाँ तक जाएगा ये हमें ये नहीं पता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगी? रे. ये दोनों क्या है? हमारी ओपी और ओक्यू, ये हमारी रे है. अगर हमें इसे डिनोट करना है कहीं पे, तो हम इस टाइप से उसको डिनोट करेंगे. क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन भी मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पर.
ओके, तो यहाँ पर हो गया व्हेन टू रेज आर ड्रॉन विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट दे आर सेड टू बी एन एंगल, इट डिनोटेड एंगल ओ। जैसे यहाँ पर एंगल ओ हमने राइट किया है, तो ये इसको अगर हमें डिनोट करना है तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल ओ। इसमें एक ही इनिशियल पॉइंट है हमारा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और इनसे हमने दो रे यहाँ पर ड्रॉ किए जिसको हम आर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर एंगल। देन इसके बाद एंगल्स के टाइप्स हमारे आएंगे। तो सबसे पहले मैं एंगल में आपको यहाँ पर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के बारे में बता देती हूँ कि इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ओके, एंगल के टू टाइप है ये। वैसे तो एंगल के बहुत सारे टाइप होते हैं, एक्यूट एंगल ये भी होंगे हमारे, बट पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है हमारा, जैसे मैंने ये जो एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, तो ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हमारा क्या होता है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है तो ये वाला पार्ट इसका जो होगा ना, ये वाला पार्ट जो होगा ना, ये वाला होगा हमारा इंटीरियर, इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ओके, नेमिंग भी मैं यहाँ पर इसको दे देती हूँ, ये नेमिंग कर देते हैं अपन OPQ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल होता है। इसकी डेफिनेशन में राइट कर देती हूँ यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर हो गई हमारी इंटीरियर की डेफिनेशन। द इंटीरियर ऑफ एन एंगल POQ, ये POQ एंगल्स को हम कैसे रीड करते हैं, या तो QOP आप रीड करिए या फिर POQ, मतलब जो भी एंगल है हमारा वो नेम हमारा सेंटर में होना चाहिए। ओके, जैसे O हमारा एंगल है तो O हमने सेंटर में राइट करना है। उसके बाद आप P से भी स्टार्ट कर सकते हो, Q से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल POQ इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेस विच लाई, मतलब ये जो ओ है वो कहाँ पे लाई करेगा, ये जो इंटीरियर एंगल जो हमने यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, ये इंटीरियर एंगल है, तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा, तो ऑन द सेम साइड OP, एक तो OP एज Q, मतलब OP के इसके जो अपोजिट साइड है हमारी ये OP, एंड एक और जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगी OQ। ठीक है, ये दो आर्म्स जो है हमारी दो साइड है, इसके बीच में जो लाई करेगा वो होगा हमारा इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये एक उसका इनिशियल पॉइंट होगा, देन उसके बाद यहाँ पर दो साइड जो होंगी उसके बीच में जो भी लाई करेगा वो हमारा इंटीरियर एंगल होगा। ओके, देन इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर वही एंगल में दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। OQP। ठीक है, अब इसमें हमारा इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, जो इधर इन दोनों के बीच में यहाँ पर होता है। अब आती है बात एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कौन सा होगा, जो हमारा इसको छोड़कर जो बाहर वाला एंगल हमारा होगा, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं, तो वो होता है हमारा क्या, एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एक्सटीरियर हमारा क्या होगा, मतलब इस एंगल को छोड़कर, मतलब ये जो हमारा इंटीरियर पॉइंट जो हमारा अंदर की साइड जो भी बनेगा उसको छोड़कर बाहर जो भी हमारे पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट हमारे इस एंगल को छोड़कर बाहर होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, इंटीरियर में क्या था हमारा, इंटीरियर में जो भी हमारे इस एंगल के अंदर जो भी हमारे पॉइंट आएंगे वो हमारे इंटीरियर होंगे। ठीक है, इस एंगल पे जो हमारे OP और OQ साइड है, इसके अंदर जो भी हमारे पॉइंट होंगे उन सबका पॉइंट इन ऑल द प्लेस ऑफ विच लाई ऑन द सेम साइड है ना, तो इन दोनों साइड पे जो भी अंदर की साइड जो भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे हमारे इंटीरियर, और एक्सटीरियर क्या होंगे हमारे इन इंटीरियर को छोड़कर बाहर का जो भी हमारा पोर्शन होगा वो हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। मतलब एक्सटीरियर नेम से ही पता चल रहा है बाहर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर जो भी पॉइंट्स होंगे इस एंगल को छोड़कर इसके बाहर जो भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे हमारे एक्सटीरियर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो होगी हमारे, ये हम इसको रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं, बट हम यहाँ पर एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस एंगल को इंटीरियर को छोड़कर बाहर वाले जो भी हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे एक्सटीरियर। ओके, मैं डेफिनेशन राइट कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगी यहाँ पर हमारे एक्सटीरियर की डेफिनेशन। द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल्स POQ is the set of all points in its plane which do not lie on the angle or in its interior। मतलब जो यहाँ पर इंटीरियर के अंदर लाई नहीं करेंगे, उसको छोड़कर बाहर जो भी लाई करेंगे हमारे वो हमारे क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट होंगे।
ठीक है। ये हमारे जो एंगल है उसके टू हमारे टाइप, एक तरह से टू टाइप्स है उसके बहुत सारे। ये टू हमारे पॉइंट के लिए हैं कि इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं और एक्सटीरियर क्या होते हैं। तो ये हमारे एंगल्स के क्या है, पॉइंट्स हैं कि इंटीरियर जो भी हमारे यहाँ पर अंदर की साइड जो भी पॉइंट होंगे एंगल में वो हमारे इंटीरियर होंगे, और उस अंदर वाले इंटीरियर को छोड़कर बाहर जो भी होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर इंटीरियर। अब उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, अब इसमें हम सबसे पहले हमने छोटी क्लासेस में से ही स्टार्ट कर दिए थे एंगल्स के टाइप्स पढ़ना। तो सबसे पहले हमारा इसमें होता है एक्यूट एंगल। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली ही यहाँ पर बताऊंगी, तो सिर्फ आपको यहाँ पे डेफिनेशन राइट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ओरली यहाँ पे बता दूंगी। एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है, जो हमारा 90 डिग्री से छोटा होता है ना, जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पर एक्यूट एंगल होता है, जिसका मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको बताया है बनाकर। ठीक है, तो वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल आपका क्या होता है, जो हमारा 90 डिग्री से ग्रेटर होता है ना, 90 डिग्री से ग्रेटर होता है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब आपको तो पता है 90 डिग्री का एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, जो 90 यहाँ पे वो भी राइट कर देती हूँ मैं, राइट एंगल। राइट एंगल हमारा क्या होता है, ये स्ट्रेट एंगल, ये मतलब जो हमारी लाइन इसमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली एकदम स्ट्रेट होती है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, क्या हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल से अगर कम होगा तो हमारा एक्यूट बनेगा, और राइट एंगल से ज़्यादा होगा तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा की बात हो रही। देन उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल में हमारी क्या होती है, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। जो कि हमारे कितने डिग्री इसकी मेजर होती है, 180 डिग्री। ये हमारा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री इसकी मेजर होती है। इसकी हमारी कितनी होती है, 90 डिग्री, है ना। और इसकी फिक्स नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है, बट 90 से कम एक्यूट होगा और 90 से ज़्यादा हमारा जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, 90 से ज़्यादा तो होगा, बट 180 से 180 के इक्वल नहीं हो सकता। 180 अगर आ जाएगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद आएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था ना, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक बार और आपको एग्जांपल यहाँ पर बता देती हूँ, ये जो हमारा एंगल होगा ना, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। अंदर वाला तो हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है, बट इसके बाहर वाला अगर यहाँ पर ऐसे राइट है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, यहाँ पर मैंने आपको रिफ्लेक्स के लिए बताया था ये, है ना। ठीक है, अब उसके बाद है आपका यहाँ पर कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल हमारा पूरा 360 का होता है, जो पूरा ही हमारा ये सर्कल कंप्लीट करता है, जो हमारा प्रोटेक्टर होता है उसका पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर हमारे एंगल्स के 6 टाइप मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा मेन पार्ट अब हमारा स्टार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा होगा, जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पर अगर 90 से मतलब कोई भी एक, जैसे यहाँ पे मैंने 90 डिग्री एंगल राइट किया है, अब 90 डिग्री में कोई एक और एंगल मैंने बीच में यहाँ पर ऐड कर दिया। सपोज मैंने अगर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया, अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और यहाँ पर एक और एंगल यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा 90 डिग्री में 90 डिग्री जो एंगल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन में अगर 90 डिग्री जो हमारी मेजर है वो हमारी अगर उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो दोनों पार्ट्स का जो सम होगा वो हमारा क्या बनाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी 2 एंगल्स जिनका सम अगर हमारा 90 डिग्री हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 2 एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा भी अगर एंगल्स हैं तो उन सभी का सम कितना होना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री हमारा उसका सम होना चाहिए, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर राइट कर देती हूँ।
ओके मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन राइट कर दी। यहाँ पे एंगल्स मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं आपको, बिकॉज यहाँ पर एंगल्स में मेजर लेके नहीं कर रही हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी यहाँ पर जैसे ड्रॉ कर लेना। ये 90 डिग्री है, अब यहाँ पर आप कितने भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो। अब इनकी मेजर कितनी है वो अपने प्रोटेक्टर पे डिपेंड करती है, उसको आपको देख के करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितनी है। बट टोटल इनके एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। ओके नेक्स्ट है अपना यहाँ पर सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, अब हमारा आएगा सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री जस्ट हमारा क्या हो, जैसे हमने यहाँ पर 90 डिग्री के लिए पढ़ा ना, वैसे यहाँ पर हमारा सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, 180 डिग्री के लिए। ये भी आपने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा इसके बारे में, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। तो सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इसमें दो एंगल्स का सम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। ओके इसकी डेफिनेशन भी मैं राइट कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर सप्लीमेंट्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी अ सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। ओके तो जिनका सम जितने भी एंगल, अगर कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर जितने भी एंगल अगर यहाँ पे बने हुए हैं, तो उन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा यहाँ पर 180 डिग्री। ओके तब वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। और अगर यहाँ पर एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तब वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है तो ये यहाँ पर हमारा, मैं इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश कर रही हूँ, सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ अपना जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। अब जो चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा।